गुरुदेव की करुणा कृपा है, ईश्वर की कृपा है कि हमें सेवा का अवसर गुरुदेव ने दिया है। जिनके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है, गुरु के नाम की दीक्षा नहीं है, वो लोग बहुत गरीब हैं और वो लोग बहुत अमीर है। जिनके जीवन में सदगुरु का सत्संग है, सदगुरु का ध्यान है, सदगुरु का ज्ञान है। तुमसे उम्मीद मेरी तेरा ही सहारा है, तुमसे उम्मीद मेरी तेरा ही सहारा है। निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा है। निर्बल गरीब गुरु सबकी अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं। बापू जी, मुझे मेरे घर वाले ताने ना दे, समाज के लोग मुझे ये ना कहे कि तुम बापू के भक्त थे, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तुम भगवान की इतनी भक्ति करते हो, तुम्हारे साथ ऐसे क्या हुआ। मुझे कोई उल्हावना ना दे, ताना ना दे, इसलिए बापू जी आप ही रक्षा करिए। अपने गुरुदेव की यादों को लेकर, उनकी करुणा, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद से हम सबको यहाँ आने का सौभाग्य मिला। गुरुदेव की करुणा कृपा है, ईश्वर की कृपा है कि हमें सेवा का अवसर गुरुदेव ने दिया है। तो ऐसे सेवा हमें गुरुद्वार की सदैव मिलती रहे। गुरु की याद कभी दिल से जाए नहीं, गुरु का प्रेम दिल से कभी घटे नहीं। ये प्रेम सदैव दिन दिन बढ़ता जाए। हमारी श्रद्धा, हमारी प्रीति गुरु के चरणों में बढ़ती जाए। वो लोग बड़े गरीब हैं, बड़े निर्धन हैं, जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, जिनके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है, गुरु के नाम की दीक्षा नहीं है। वो लोग बहुत गरीब हैं और वो लोग बहुत अमीर है। जिनके जीवन में सदगुरु का सत्संग है, सदगुरु का ध्यान है, सदगुरु का ज्ञान है। ऐसा ज्ञान छोटे छोटे बच्चे, बापूजी के गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे, एक दिन सीढ़ियों से उतरता है बच्चा, उतरते उतरते गिर जाता है, उसके पैर में चोट लग जाती है, घुटने से खून बहता है। कोई दौड़ के आके उसे उठाता है और कहता है, मेरे बेटे तुझे चोट लग गई। वो गुरुकुल में पढ़ने वाला विद्यार्थी कहता, नहीं, मुझे चोट नहीं लगी, ये तो मेरे शरीर को लगी है। छोटा सा बच्चा जो अपने को देह नहीं मानता, ये कितनी बड़ी बात है। देह की आसक्ति 80-80, 90-90 साल के बूढ़े हो जाते, फिर भी देह की आसक्ति नहीं जाती। लेकिन एक छोटा सा 7 साल 8 साल का विद्यार्थी, स्कूल में गुरुकुल में पढ़ने वाला, वो कहता है कि चोट लगी है वो शरीर को, मैं शरीर से अलग हूं। ऐसे बापूजी करुणा की मूर्ति, प्रेम की मूर्ति, जिन्होंने आप हम सब के जीवन को उन्नत बनाया, ईश्वर के मार्ग पे बताया। आइए हम ऐसे बापूजी के चरणों में सच्चे हृदय से 2 मिनट याद करके जी। बहुत आपने हंसी मजाक भी, खेल कूद भी सब किया, लेकिन आज सच्चे दिल से गुरुदेव को याद करते हुए हम इन भीगी हुई आंखों से विनम्र भाव से गुरु की याद लेके घर जाएं। सभी बंद आंखों से गुरुदेव को निहारते हुए याद करें और गुरु देव तक हमारी याद तब पहुंचती है जब हमारा दिल भर जाता है। दिल जब भर जाता है तो आंखें प्रमाण दे जाती है, आंखें भी भीग जाती है। हमारा दिल भर आए गुरु की याद में, जिनकी आंखों से आंसू छलक जाए, वो गुरु के चरणों तक उनकी प्रार्थना पहुंच जाती है। शिष्य के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। ताली नहीं बजाना।
आंखें बंद करके सच्चे दिल से थोड़ी देर गुरुदेव को याद करते रहे। आ जाओ जी गुरु जी जल्दी आओ जी, आ जाओ जी गुरु जी जल्दी आओ जी। सब पुकारे आ जाओ जी गुरु जी जल्दी आओ जी, आ जाओ जी गुरु जी जल्दी आओ जी। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाओ जी, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाओ जी। गुरु जी आ जाओ जी आश्रम में जल्दी आओ जी, गुरु जी आ जाओ जी आश्रम में जल्दी आओ जी। तुमसे उम्मीद मेरी तेरा ही सहारा है, तुमसे उम्मीद मेरी तेरा ही सहारा है। एक बच्ची अपने छोटे भाई के साथ गुरुजी के आश्रम में जाने के लिए साइकिल चलाते चलाते रोड पे आई। अचानक एक टैंकर आया और उस बच्ची की साइकिल उस टैंकर से टकराई और बहुत जोर से टैंकर से टकराने के कारण वो बच्ची उछल के खेत में गिर पड़ी। पीछे उसका भाई था छोटा, वो भी रो रहा था। बच्ची बेहोश हो गई। दौड़कर सब लोगों ने उठाया, आकर के तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। घर वालों को सूचना दी। सिर में चोट आई थी, लेफ्ट की तरफ एकदम से सिर सारा पिचक चुका था, अंदर धंस गया था। डॉक्टर कहता है शायद इसके प्राण बचे कि नहीं बचे। बच्ची बेहोश में है, बेहोश की हालत में, और हम इसका ऑपरेशन करेंगे लेकिन ये गारंटी नहीं कि ये बच्ची ठीक होगी कि नहीं। हम अपना काम करेंगे, बाकी तो ईश्वर। आप प्रार्थना करें। उसकी माँ बापूजी की फोटो के आगे जोत जला करके श्री आशा रामायण को लेकर के बैठ गई और मानो गा रही है, बापूजी ये मेरी बच्ची नहीं, आपकी ही बच्ची है। आपके दर्शन के लिए आपके आश्रम में जा रही थी। आप ही इसकी रक्षा कीजिए, आप ही बचाइए। मैं और किसके पास जाऊं, मैं और किसे पुकारूं, मुझे तो आपसे ही उम्मीद है। माँ पुकार रही है। तुमसे उम्मीद मेरी तेरा ही सहारा है, तुमसे उम्मीद मेरी तेरा ही सहारा है। निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा है। निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा। बापूजी अब आप ही बचाइए। कौन है, किसको पुकारे, अपने दिल की व्यथा हम किसको सुनाएं। आइए बापूजी अपनी बेटी की रक्षा कीजिए। मेरे बापू
डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू किया। 2.5 घंटा 3 घंटा ऑपरेशन चला और ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा हमने तो अपना काम कर दिया है, अब आप ईश्वर से प्रार्थना करें। और 3 दिन बाद उस बच्ची को कहते होश आया। जैसे ही होश आया उसके मुख से निकला हरिओम। नर्स ने कहा डॉक्टर साहब होश आ गया। डॉक्टर ने उसके परिवार वालों को बुलाया, पूछा हरिओम कौन है, हरिओम को बुलाओ। माँ कहती है डॉक्टर साहब हमारे गुरुदेव ने हमें मंत्र दिया है, हम किसी से मिलते हैं तो हेलो हाय नहीं करते, हरिओम बोलते हैं। ये बापूजी का दिया हुआ मंत्र है हरिओम। उस बच्ची को होश आया। माँ ने बच्ची को गले लगाया, क्योंकि इधर ऑपरेशन चल रहा था, उधर माँ का पाठ चल रहा था। 108 जो पाठ करेंगे उनके सारे काज सरेंगे। गुरु सबकी अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं। बापूजी मुझे मेरे घर वाले ताने ना दे, समाज के लोग मुझे ये ना कहे कि तुम बापू के भक्त थे, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तुम भगवान की इतनी भक्ति करते हो, तुम्हारे साथ ऐसे क्या हुआ। मुझे कोई उल्हावना ना दे, ताना ना दे, इसलिए बापूजी आप ही रक्षा करिए। और उस बच्ची ने बताया माँ जिस क्षण मुझे टैंकर से मेरी साइकिल टकराई, बापूजी मेरे पास आए, मुझे उठाया अपने हाथों से। सर्दी का मौसम था। बापूजी ने कहा बेटा घबरा मत, मैं तुझे ये कंबल कोट देता हूँ। बापूजी ने एक गरम कोट मुझे पहनाया और कहा मेरे बेटे चिंता नहीं करना, तू मेरे दर्शन के लिए आ रही थी ना, तुझे कुछ नहीं होगा। और बापूजी ने अपने हाथों से मुझे कोट पहनाया, प्रसाद भी दिया। सूक्ष्म शरीर गुरु हैं आते, सचमुच सदगुरु है दीन दयाल, सहज ही कर देते हैं निहाल। ऐसे सदगुरु को आज लोगों ने भले ही हम सबसे दूर रखा है, लेकिन शरीर से कोई दूर कर सकता, लेकिन हमारे बापूजी कोई कहता अंदर है, लेकिन वो तो सब भक्तों के दिल के अंदर है, सभी के दिल में विराजते हैं, सभी के हृदय में वास करते हैं। छोटे छोटे बच्चे शिविर में आकर के पाठ करते हैं, भजन करते हैं, गुरुदेव का ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि बापूजी आ जाइए, बहुत याद आती है आपकी। लंबी जुदाई गुरुवर सही नहीं जाती है, लंबी जुदाई गुरुवर सही नहीं जाती है। कैसे कहे बापू याद तेरी आती है, कैसे कहे बापू याद तेरी आती है। आ जाओ जी गुरु जी जल्दी आओ जी, आ जाओ जी गुरु जी जल्दी आओ जी। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाओ जी, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाओ जी। गुरु जी आ जाओ जी, आश्रम में जल्दी आओ जी। गुरु जी आ जाओ जी, आश्रम में जल्दी आओ जी। मेरे बापू आ जाओ।
भगवान श्री कृष्ण एक बार रो रहे थे। उद्धव ने पूछा, प्रभु आपकी आंखों में आंसू, आप तो सबके आंसू को पोंछने वाले हो प्रभु, आपको किसकी याद आ रही है? भगवान श्री कृष्ण आंखों से आंसू पोंछते हुए कहते हैं, उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाही, मोहे ब्रज की बहुत याद आती है। वो ब्रज की गलियां, क्योंकि ब्रजवासी मुझे याद करते हैं, याद मुझे खींचती है। धर्म के लिए, धर्म की स्थापना के लिए तो मैं आया हूं, लेकिन मेरे भक्त मुझे पुकारते हैं। भगवान की सबसे बड़ी कमजोरी है भक्त, और शिष्यों की सबसे बड़ी कमजोरी है सतगुरु। ऐसे सतगुरु की याद में कितने शिष्य, अर्जुन कृष्ण की याद में रोम रोम में बसा लेता है नाम। गोपियां अपने प्रभु को अपनी बंद आंखों से निहारती है, लेकिन ब्रज के बोले वाले ग्वाले वो तो रोज आकर के यमुना तट पर बाट जोते, याद राह देखते रहते कि इस ओर से मेरे कृष्ण आएंगे। जैसे हम सब साधक बाट जो रहे हैं कि हमारे बापूजी कब आएंगे, हमारे बापूजी कब आएंगे, कब हमको बापूजी व्यासपीठ पर दिखेंगे, कब हमको बापूजी का सत्संग प्राप्त होगा, कब हमको फिर से वो दिन हमको याद आते हैं। व्यासपीठ पर आकर के भक्त रोते हैं, मुंह से कुछ नहीं कहते जुबान से, लेकिन आंखें छलक जाती है, दिल भरा आता है, और दिल यही कहता है कि गुरुदेव कब आएंगे। मीरा गाती है, ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारती, कब आएंगे गुरुदेव। ऊंची चढ़े चढ़ पंथी निहारो, रोए रोए अखियाँ, रोए रोए अखियाँ आती। दो कर जोड़े अर्ज करो जी, सुन लीजो मोरी बाती, हो सुन लीजो मेरी बाती। गुरु जी थान नहीं बिसरो, प्रभु जी थान नहीं बिसरो, गुरु जी थान नहीं बिसरो, प्रभु जी थान नहीं बिसरो। मारा जन्म मरण रासाती, धन नहीं बिसरो दिन राती। मारा जन्म मरण रासाती, धन नहीं बिसरो दिन राती। आ जाओ जी गुरु जी जल्दी आओ जी, आ जाओ जी गुरु जी जल्दी आओ जी। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाओ जी, आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाओ जी। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य खुसरो, गुरुजी ने जानबूझकर, पता था कि निजामुद्दीन औलिया को समाधि लेनी है, ब्रह्मलीन होना है, अपने शिष्य को जानबूझकर अपने से दूर कर दिया, क्योंकि निजामुद्दीन जानते थे कि खुसरो मेरी जुदाई, मेरा वियोग सहन नहीं कर पाएगा, बहुत तड़पेगा, बहुत रोएगा और शायद प्राण भी त्याग दे। इसलिए जानबूझ करके निजामुद्दीन औलिया ने अपने शिष्य खुसरो को दूर सेवा के लिए भेजा। सेवा करते करते शिष्य बहुत दूर निकल गया। पहले तो ऐसे साधन नहीं होते थे, संपर्क जल्दी से नहीं हो पाता था। कुछ समय के बाद जब खुसरो लौटा, मन में उमंग लेके आ रहा है कि मैं जाके गुरुदेव के दर्शन करूंगा, प्रणाम करूंगा, गुरु का
शुभ आशीष मुझे मिलेगा, गुरु के वचनामृत मुझे सुनने को प्राप्त होंगे। खुसरो ज्यों ही आश्रम में प्रवेश करता है, बहुत सारे गुरु भाई उसकी तरफ देखते हैं। आश्रम तो वो ही था, लेकिन आश्रम में सन्नाटा छाया हुआ था, चारों तरफ मातम का वातावरण। खुसरो अपना सामान रखता है, कहता है मुझे गुरुदेव के दर्शन करने हैं। गुरु भाई कहते हैं बहुत लंबी यात्रा करके आए हो, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा जल पी लो, भोजन कर लो, आराम कर लो। फिर बताया नहीं कि उनके गुरु ब्रह्मलीन हो गए, चले गए। बिगड़ी तकदीर शिष्य कहता है कि मैं तो अपने गुरु के दर्शन करके ही मेरी प्यास बुझेगी। दरबार में भोजन तो मैं रोज करता हूँ, लेकिन गुरुदेव के दर्शन करके ही मैं भोजन करूंगा। कितना छुपाते, आखिर घंटा 1.5 घंटा तो बातों में बहलाया फुसलाया, लेकिन वो गुरु की कुटिया की तरफ बढ़ा तो गुरु भाइयों को बताना ही पड़ा कि खुसरो वो औलिया, वो फकीर हमसे दूर चले गए, वो अब नहीं आएंगे। कहां गए? ज्यों उसको पता चला कि गुरु तो ब्रह्मलीन हो गए, शिष्य दौड़ पड़ा जहां निजामुद्दीन औलिया की समाधि थी, उस और दौड़ पड़ा और जाकर के गुरु की समाधि पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए लेट गया। हमेशा हमेशा के लिए कहने लगा, गुरुदेव मैं किसके सहारे जीऊंगा अब, और किसके लिए जीऊंगा? मेरा तो सर्वस्व आप ही हो, मेरी जिंदगी आपसे ही है, मेरी जिंदगी के मालिक, मुझे जन्म और मरण से बचाने वाले है पीर, है फकीर, है सच्चे औलिया। लंबी जुदाई अब सही नहीं जाती, अब किसके सहारे, किसके लिए? और शिष्य ने हमेशा हमेशा के लिए गुरु के चरणों में प्रणाम किया, दोबारा उठा नहीं। जो गुरु से प्रेम करते हैं, बापूजी के साधन भी बापूजी के लिए, बापूजी की याद में। कोई लंबी दाढ़ी बढ़ा के बैठा, कोई एक वक्त का भोजन करता है, कोई फल पे रहता है, कोई दूध पे रहता है। कई तो बापूजी की विरह में, याद में रोते रोते कईयों के तो प्राण भी निकल गए, कईयों ने अपना शरीर छोड़ दिया। ये मीडिया गुरु की निंदा कर कर के ना जाने क्या क्या प्रोपेगेंडा खड़ा किया, ये नहीं देखा गया, नहीं सुना गया, शरीर छोड़ दिया। सचमुच में जो सदगुरु से प्रेम करते हैं, सदगुरु की याद बहुत सताती है, बहुत रुलाती है। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये टूटे नजारे दुनिया के। हम नहीं छोड़कर दर आपका जाने वाले, भक्त जब आपका कहते हैं जमाने वाले। आपके दर पे यहीं पे मर जाए, यही कहते हैं दरबार में